हेलो स्टूडेंट्स, सो बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं हम क्लास 9 एसएसटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 का चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 पर है हम, जिसका नाम है व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। लास्ट क्लास में हमने करा था व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, हमने डिसएडवांटेज करे थे जिसके अंदर। यहां पर हम एडवांटेज करेंगे कि डेमोक्रेसी सबसे बेहतर क्यों है, दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छी क्यों है। तो देखते हैं। फर्स्ट, डेमोक्रेसी इज मोर अकाउंटेबल टू दी पीपल। मतलब अकाउंटेबल मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जो अपने लोगों के प्रति आंसरेबल हो, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो वो आंसर करे। हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ के सभी मिनिस्टर्स अपने सभी कामों के लिए हमारे प्रति आंसरेबल हैं। अगर हम कल को उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो दे हैव टू गिव आंसर, ठीक है। क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज हमारे घर में क्या खाना बनेगा बताओ आप। तो इट मस्ट बी डिसेंट क्वेश्चन। तो अकाउंटेबल का मतलब होता है कि हमारे राइट से जुड़े हुए, हमारे कानूनों से जुड़े हुए हम कुछ उनसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय कंसल्टेशन एट मल्टीपल लेवल्स। तो डिस्कशन और कंसल्टेशन होता है, इसका मतलब ये है हमारे देश में जब भी कोई कानून बनता है तो कोई भी एक व्यक्ति अकेला नहीं लेता उस कानून को, उसे बनाने के लिए पार्लियामेंट है हमारे पास और पार्लियामेंट के अंदर हमारे द्वारा चुने हुए बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और जब भी कोई कानून बनाना होता है तो सारे रिप्रेजेंटेटिव मिलकर उस पर डिस्कशन करते हैं, उसको पास करेंगे, कंसल्ट करेंगे एक दूसरे से और फिर जाकर एट लास्ट उस पर वोटिंग करके उसे पास करके फिर वो कानून बनाया जाता है। तो थोड़ा डिले हुआ था, इसकी वजह से डिसएडवांटेज था, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव डिसीजन भी तो होता है। ये बेनिफिट है कि डिले है, इट्स डिसएडवांटेज, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि डिसीजन वाज वेरी इफेक्टिव। डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बाय नेगोशिएशंस एंड डेलिब्रेशंस। इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी किसी भी लड़ाई झगड़े को, विवाद को, डिस्प्यूट को, कंट्री के अंदर होने वाले किसी भी समस्या को बड़े ही आसानी से सुलझा लेती है डेलिब्रेशन और नेगोशिएशंस कर कर। इसका मतलब होता है कि अगर मान लो हिंदू मुस्लिम दंगा है तो दोनों से बातचीत कर कर, बैठाकर समस्या का समाधान कर कर सुलझा लेना। बातचीत कर कर, नाप तोल कर कर, बोलते हैं ना एक तरह से कि हम जैसे बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो नाप तोल करते हैं, बोल तोल करते हैं, तो ऐसे ही नेगोशिएशन बोलते हैं उस चीज को। तो हम दोनों पार्टियों को सामने बिठाकर डेमोक्रेसी के अंदर दोनों से दोनों की समस्याओं को सुनकर एक बीच का बिल्कुल बेटर रास्ता निकालकर समस्या को सुलझाते हैं। ये डेलिब्रेशन है, नेगोशिएशंस कहलाता है। डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन बाय ह्यूमन राइट्स। हम डिग्निटी फील करते हैं किसी कंट्री के अंदर, क्यों? क्योंकि हमारे पास ह्यूमन राइट है। क्योंकि ह्यूमन राइट की वजह से हम कुछ तो है कंट्री के अंदर। वी हैव राइट टू वोट, इसका मतलब हमारे वोट के बिना गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो हम अपने राइट्स की वजह से पावरफुल महसूस करते हैं और पावरफुल महसूस करना मतलब हम अपने आप को कुछ वैल्यू दे पाते हैं, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड डिग्निटी। हमारे समाज के अंदर हमारा गौरव, हमारा सम्मान, हमारी इज्जत है क्योंकि हमारे पास राइट्स हैं। तो डेमोक्रेसी देती है। इट प्रोवाइड पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट बदलती है तो सभी से शांतिपूर्वक मान लेते हैं। अभी मान लो अब इलेक्शन हो और मोदी की जगह पर कोई और इंसान प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं खेल रहे भाई, हम नहीं मान रहे। नहीं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल फेयर एंड फ्री वेयर से हुआ है। क्या हुआ? ओके, सो आगे देखते हैं। डेमोक्रेसी में कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है, ट्रांजिट होती है तो शांतिपूर्वक ढंग से उसको चेंज कर लिया जाता है, ठीक है। कोई भी उसके पीछे लड़ाई नहीं होती क्योंकि सभी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट ट्रांजिट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। नेक्स्ट, इट अलाउज ए रूम टू करेक्ट मिस्टेक। अगर किसी डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर कोई मिनिस्टर, कोई गवर्नमेंट गलत फैसला ले ले, कोई गलत डिसीजन ले ले तो वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करती उसके पीछे। वो क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं और माफी मांग सकते हैं कि देखो हमसे गलती से डिसीजन ले लिया, हमें लगा कि शायद ये अच्छा होगा बट इट बिकम अ फेलियर, सो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और हम नए डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि हमारे देश के अंदर किसान कानून बनाए गए। अब गवर्नमेंट ने तो अच्छा समझ के बनाया,
लेकिन फार्मर्स को पसंद नहीं है, फार्मर बोल रहे यार हमें तो अच्छा नहीं लगा, आप इसे वापस लो, तो गवर्नमेंट ने उसको वापस भी लिया। तो ये क्या है, दे करेक्ट देयर मिस्टेक्स। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर एक ऐसा जगह होती है जहां पर तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। क्या किसी राजा को देखा, राजा जो काम कर देता है बाद में बोलता है अरे नहीं गलती से हो गया चलो उसको खत्म करते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं? नहीं, डिक्टेटर्स जनरली ऐसा नहीं करते, राजा लोग जनरली ऐसा नहीं करते। गलती भी हो जाती तो उसे छुपा देंगे लेकिन उसको सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मिनिस्टर्स एक्सेप्ट करते हैं और उसको सुधारते भी हैं। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, या फिर वो कौन से डिफिकल्टीज हैं जो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले लोग फेस करते हैं। तो फर्स्ट, वहां की जो गवर्नमेंट होती है वो आंसरेबल नहीं है, वो आंसरेबल नहीं होती, और साथ के साथ पीपल आर नॉट अलाउड टू क्रिटिसाइज द रूलर्स। लोग अपने राजा को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। क्रिटिसाइज मतलब कि राजा के खिलाफ उसकी निंदा, उसकी बुराई नहीं कर सकते। क्रिटिसाइज मतलब बुराई करना या निंदा करना। अब हमारे देश में कोई मंत्री गलत कर रहा है तो हम बोलेंगे ना नहीं आप गलत कर रहे हो, वो समझेगा हमारी बात। लेकिन राजा रूलर सुनेगा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का? नहीं सुनेगा, तुम्हें बोलेगा जेल में डाल दो मेरे खिलाफ बोल रहा है ये। नेक्स्ट, पीपल कैन नॉट चूज देयर रूलर। भाई डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर तो हमने अपना शासक खुद चुना है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में हम तो अपना रूलर चुनते ही नहीं। रूलर तो या तो पावर की वजह से आया या डायनेस्टी की वजह से आया, राजा का बेटा राजा बना या फिर कोई इंसान इतना पावरफुल था सारी शक्तियां कब्जे में ले ली। नो ऑपोजिशन टॉलरेटेड, किसी तरह का विरोध टॉलरेट नहीं करा जाता। हमारे देश के अंदर अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से हल्की सी गलती हो जाए, लोग इतने एग्रेसिव होते हैं, उस रेलवे लाइन को उखाड़ना चालू कर देंगे, ट्रेन को आग लगा देंगे, बसों को आग लगा देते हैं। देखा हमारी सड़कों पर? किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी ऐसा होता देखा है क्या? सऊदी अरेबिया में देखा क्या? नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां पर किंग रूल मोनार्की है, असंभव है ऐसा होना वहां पर, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छी पनिशमेंट मिलेगी, फिर कभी सोच भी नहीं सकते वो ऐसा करने की। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर लोगों को डिग्निटी दे रखी है और उसका वो गुस्सा भी निकाल सकते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किसी तरह का अपोजिशन टॉलरेट नहीं करा जा सकता। तो हमारे देश के अंदर बहुत से मिनिस्टर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर गालियां भी देते रहते हैं, गलत गलत आरोप भी लगाते रहते हैं, तो टॉलरेट हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किसी चीज को टॉलरेट नहीं करा जा सकता। ठीक है, तुम बड़े बड़े रूलर्स के बारे में, डिक्टेटर्स के बारे में जानते होगे जिन्होंने टॉलरेट ना करने के ऊपर लोगों को, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया था। वर्कर्स आर नॉट अलाउड टू फॉर्म देयर इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन। वर्कर्स को अलाउड नहीं होता कि वो अपनी ट्रेड यूनियन का मतलब होता है अपना एक ग्रुप बना लेना, गैंग बना लेना। भाई किसी कंपनी के अंदर कुछ लोग गैंग बना लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं और मालिक के खिलाफ आंदोलन करते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, हड़ताल करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। तो यहां पर अलाउड नहीं है। ऑल सिटीजन्स आर एट द मर्सी ऑफ द रूलर्स। सभी लोग किसकी दया पर जिंदा है? रूलर्स की दया पर जिंदा है। रूलर्स चाहता है तो तुम जिंदा हो, रूलर्स बोलेगा मार दो इनको तो तुम मर जाओगे, मरना पड़ेगा। यू हैव नो राइट। नो वन कैन एस्पायर फॉर बिग पोस्ट। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर तुम बोलते हो मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है, यू कैन बी। तुम आईएएस बनना चाहते हो बन सकते हो, तुम कुछ भी बनना चाहते हो बन सकते हो। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर यू कैन एस्पायर फॉर अ बिग पोस्ट, क्योंकि सब कुछ एट द मर्सी ऑफ रूलर्स। कोई फ्रीडम नहीं होती लोगों के पास, ना राइट्स होते हैं, और वहां के रूलर्स लोगों के लिए आंसरेबल भी नहीं होते। दे आर ऑटोक्रेटिक, दे डू वट एवर दे वॉन्ट, दे डोंट केयर अबाउट योर नीड्स, दे केयर अबाउट ओनली हिज नीड। तो आई होप समझ में आया होगा। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, सो आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का डिफरेंस क्या होता है? तो देखो जरा ध्यान से। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखो, ये है गवर्नमेंट और ये है पीपल, और पीपल ही गवर्नमेंट है। पीपल और गवर्नमेंट के बीच में कोई भी ना हो। और यहां पर देखो, ये है गवर्नमेंट, ये है पीपल, और पीपल ने अपने लिए कौन चुने? रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये रिप्रेजेंटेटिव्स
क्या बना रहे हैं? गवर्नमेंट। इसका मतलब कि गवर्नमेंट और पीपल के बीच में रिप्रेजेंटेटिव आ गए। तो ये वाला पैटर्न ये कहलाया डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और जिसमें बीच में रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब हमारे मिनिस्टर्स, तो ये हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो देखो जरा ध्यान से, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर लोग अपने आप में खुद में रूलर्स होते हैं, यहां पर कोई अलग से सेपरेट मिनिस्टर्स नहीं होते, लोग खुद मिलते हैं, गैदर करते हैं और डिसीजंस ले लेते हैं आपस में बैठकर, तो वह कहलाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और ये पॉसिबल है क्या? 1 करोड़ लोग एक साथ बैठ पाएंगे? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये छोटी कंट्री या फिर जहां की पॉपुलेशन बहुत कम होती है वहां के लिए संभव है। मान लो कोई कबीला है, कबीला समझते हो, ट्राइब, तो कबीले के अंदर क्या होता है, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं। अब उनको बोला जाए कि भाई हम फैसला लेने वाले हैं किसी टॉपिक पर, आप सभी आ जाओ, तो ये 500-600 लोग तो आकर एक जगह पर बैठकर, भाई कबीले का सरदार बना दिया, सरदार के घर पर आकर बैठकर सबसे पूछ के डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के अंदर संभव है क्या 125 करोड़ लोगों को बुलाकर फैसला ले पाना? नहीं। इसलिए हम यहां पर क्या चूज करते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसके अंदर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाते हैं और चलाते हैं। और ये किसके लिए डिजायरेबल है? बड़ी कंट्री जहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर जब छोटी कंट्री है, छोटी पॉपुलेशन है, सरदार चुन रखा है बस अपना ये, और खुद ही अपने डिस्कशन करके, डेलिब्रेशंस करके, नेगोशिएशंस करके डिसीजन लेते हैं, तो यहां पर इलेक्शन किसके लिए कराएंगे भाई? यहाँ तो ऑलरेडी ये खुद गवर्नमेंट का पार्ट है, ये खुद ही गवर्नमेंट बना रहे हैं, जहाँ इकट्ठे हो गए वहीं गवर्नमेंट, तो यहाँ पर इनको इलेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बीच में है, इनको चुनने के लिए इलेक्शंस होते हैं फिक्स इंटरवल पर, जैसे 5 साल पे। और यहाँ के एग्जाम्पल हो गए इंडिया, यूएसए, कनाडा, और इसका एग्जाम्पल होगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ट्राइब्स ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी। ट्राइब्स समझते हो? कबीले। और एंशियंट ग्रीक रीजन्स, पुराने समय पर एंशियंट ग्रीक्स मतलब कि जो ग्रीक है आज के टाइम पर, ग्रीक नेशंस जो थे, वहां पर भी हमें देखने को मिलता था डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।